अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको लिमिट इंफीरियर की डेफिनेशन स्टार्ट में बताई थी, लेकिन इसमें मैं एक्सप्लेन करूंगी। मैं इसको दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। अगर आपके पास एक सीक्वेंस है से ए एन, सो फॉर एन इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू वन, तो इसकी जो लिमिट इंफीरियर है, लिमिट इन्फिमम ऑफ एन, ठीक है, इसको इस तरह से भी डिनोट करते हैं ए एन। और वैसे अगर आपको कभी लिमिट के नीचे ये लाइन नजर आ जाए और इसमें नीचे लिखा हो कि एन इज अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी, इसका मतलब है दिस, ये कोई एरर नहीं होगी, ये लिमिट इंफीरियर की सिंबल है। सो दिस इज ए एन एंड दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द सुप्रीमम ओवर इंफिमम। ओके, मैं सुप्रीमम इंफिमम बाद में बात करूंगी। सो लिमिट एन इज अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी, infimum of k is greater than and equal to n, ak, ठीक है, and this is exactly equal to the supremum over infimum. Supremum of n is greater than and equal to 1, sometimes n is greater than equal to 0 भी लिखा होता है, लेकिन हमारी सीक्वेंस की टर्म्स जो है वो ये 1 से शुरू हो रही है, इसलिए I will start from n is greater than equal to 1 and the infimum of for k is greater than n equal to n ak, ठीक है। सो ये आपकी लिमिट इंफीरियर ऑफ सीक्वेंस की डेफिनेशन है। और ये जहन में रखें कि लिमिट एग्जिस्ट करे या ना करे, इंफीरियर लिमिट भी हमेशा एग्जिस्ट करती है एंड इट कैन बी माइनस इंफिनिटी एज वेल। जरूरी नहीं है कि ये हमेशा कोई फाइनाइट हो। अच्छा, अब इसकी जो डेफिनेशन है, सो वी विल सी कि किस तरह से ये दोनों टर्म्स जो हैं ये इक्वल है। सो सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि ये एक्चुअली है क्या। अगेन आपने क्या करना है कि टेल ऑफ अ सीक्वेंस लेना है। टेल ऑफ अ सीक्वेंस को अगर आपको याद हो, मैंने एस एन से डिनोट किया था, और वो जो टेल है वो स्टार्ट हो रही है एन एच टर्म से। सो ए एन प्लस वन, ए एन प्लस टू, सो दिस इज अ टेल ऑफ अ सीक्वेंस विच, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट एन माइनस वन टर्म्स को छोड़ने के बाद जो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ अ सीक्वेंस है, दैट इज द टेल ऑफ अ सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम tail of sequence, tail of the sequence an, ठीक है, and starting from nth term an, ठीक है। सो ये आपका टेल ऑफ अ सीक्वेंस है। अगेन इट्स एन इनफिनिट सेट। ओके, अगर ये एक इनफिनिट सेट है तो इसका कोई अब देखें, अगर आप ये देखें, ये स्टार्ट हो रहा है आपका an से, सो दिस इज बाउंडेड बिलो एज वेल। सो अगर ये बाउंडेड बिलो है और इनफिनिट सेट्स है तो इसका कोई इन्फिमम भी होगा। सो लेट कर लेते हैं कि पी एन जो है, पी एन मैं स्मॉल नंबर से डिनोट कर रही हूँ, पी एन इज द इन्फिमम ऑफ के इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू एन, सॉरी एग्जैक्टली के इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू एन ए के। सो इस पूरे सीक्वेंस का, इस पूरे सेट का, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि इन्फिमम ऑफ एस एन, ठीक है। सो पी एन जो है, ये जो स्मॉल नंबर है, क्योंकि आप एन के करस्पॉन्डिंगली टेल लेते हैं और उसका इन्फिमम लेंगे तो इन्फिमम कोई नंबर होगा। सो हर नंबर, हर एन आपको एक नंबर देगा। सो इसका मतलब ये है कि जो सीक्वेंस ऑफ इन्फिमम होंगे पी एन्स, ठीक है, सो दिस इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वन। सो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ पॉसिबल इन्फिमम, सीक्वेंस ऑफ इन्फिमम्स, इन्फिमम ओवर टेल्स ओवर टेल्स, टेल्स ऑफ अ सीक्वेंस, ठीक है। आप एन रन करते हैं, आप को टेल मिलती है, आप टेल का इन्फिमम लेते हैं, आपको नंबर मिल जाता है। सो यू गेट अ सीक्वेंस। अच्छा, ये जो सीक्वेंस ऑफ इन्फिमम होता है, अगर आपकी इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, सो इफ नहीं भी करती तो इट्स ओके, आपकी जो है वो लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर, आपको मैंने बताया हमेशा एग्जिस्ट करती है। सो द लिमिट of n is approaches to plus infinity, पी एन जो होंगे आपके, वो बेसिकली आपकी क्या होगी, लिमिट n is approaches to plus infinity, और ये बेसिकली किस पे रन कर रहा है, इन्फिमम ओवर k is greater than and equal to n a k, ठीक है। और ये एग्जैक्टली आपकी लिमिट, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट है, लिमिट आपकी n is approaches to plus infinity, ये आपकी जो है वो लिमिट इंफीरियर है आपकी। इट्स अ डेफिनेशन ऑफ अ लिमिट इंफीरियर, दैट द लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस, लिमिट ऑफ द infimum of the tail is limit of the sequence of infimums of the tail is exactly equal to the limit inferior of the sequence, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है वो इसके इक्वल कैसे है, अगेन मैं आपको बताऊंगी
कि अगर आप देखें n इज लेस देन और इक्वल टू n प्लस वन, तो इसका मतलब ये है कि एस एन जो होगा, जो टेल होगा, वो सबसेट होगा एस एन प्लस वन के। यस, फॉर ऑल एन। नहीं नहीं, एस एन सुपर सेट होगा। क्यों? क्योंकि टेल में आपको पता है कि ये टर्म्स ए एन से शुरू हो रही है और ये टर्म ए एन प्लस वन से शुरू हो रही है, तो एस एन में डेफिनेटली एक टर्म ज्यादा होगी, तो इसका मतलब ये एस एन जो होगा वो सुपर सेट होगा एस एन प्लस वन। अच्छा, आपको पता है, आपने एक रिजल्ट किया हुआ है कि अगर ए जो है वो बी में कंटेन करता है, तो जो बड़ा सेट होता है उसका इन्फिमम जो होता है वो छोटा होता है। इन्फिमम ऑफ बी, infimum of b is actually less than and equal to the infimum of a। ठीक है, सो जो छोटा बड़ा सेट होता है उसका इन्फिमम जो होता है छोटे सेट के इन्फिमम से हमेशा लेस होता है। अब चूंकि एस एन जो है वो सुपर सेट एस एन प्लस वन के, तो इसका मतलब ये होगा कि इन्फिमम ऑफ एस एन प्लस वन जो होगा, जो कि छोटा सेट है, वो लेस होगा इन्फिमम ऑफ जो कि सुपर सेट है कैपिटल एस एन। ठीक है, अब ये जो एस एन प्लस वन जो इन्फिमम, इसको मैंने स्मॉल पी से एन प्लस वन से डिनोट किया था, और ये लेस और इक्वल टू पी एन के इक्वल है। सो इसका मतलब क्या है? सो दिस इम्प्लाइज, अगर आपका n जो है वो लेस देन इक्वल टू n प्लस वन है, सो दिस इम्प्लाइज दैट p n जो है वो आपका लेस देन इक्वल टू n प्लस वन है। सॉरी, इन्फिमम ऑफ पी एन प्लस वन, सॉरी, बड़े सेट का इन्फिमम जो है वो छोटे सेट के इन्फिमम से। सो ये जो चीज है, सो एक मिनट, दिस इज अ कंफ्यूजन, मैं इसको क्लियर करती हूँ। सो ये बेसिकली क्या है आपका, एक मिनट, ओके। सो चूंकि बड़ा सेट कौन सा एस एन, तो इसका इन्फिमम जो होगा वो लेस होगा छोटे सेट के इन्फिमम से। ठीक है, अब ये जो है ये आपका पी एन, और ये जो है वो पी एन प्लस। ठीक है, फॉर ऑल एन, so n is less than equal to n plus 1 implies small pn is less than equal to pn plus 1 for all n। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आपका सीक्वेंस है pn, जो कि इन्फिमम्स का सीक्वेंस होगा, ये क्या है? दिस इज अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, और आपने एक बहुत ही फेमस रिजल्ट किया हुआ है विच सेज दैट, मैं ये यहाँ साइड पे लिख देती हूँ कि every monotonically increasing sequence converges to its supremum। ठीक है, तो जो लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस होगी आपकी, वो आपकी क्या होगी? वो आपकी होगी, सो दिस इज योर रिजल्ट। और इसके मुताबिक क्या है आपका, कि आपका जो सीक्वेंस है वो चूंकि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो ये अपने सुप्रीमम को कन्वर्ट करेगा। सो बाय यूजिंग दिस रिजल्ट आप कह सकते हैं कि लिमिट n is approaches to plus infinity pn, ये exactly इक्वल किसके इक्वल होगी? द सूप ऑफ n is greater than and equal to 1 pn। और जो pn है वो बेसिकली किसके इक्वल है? सूप ऑफ n is greater than and equal to 1 pn जो है वो सुप्रीमम ऑफ sn है, so I will write it as the, sorry, infimum of sn है, so I will write it as the infimum of k is greater than and equal to n ak। और ये ही आपकी लिमिट इंफीरियर की डेफिनेशन है। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ आ गई होगी। सो दिस इज द, ये जो आपका रिलेशन है, ये आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा कि व्हाई द लिमिट ऑफ द इन्फिमम ऑफ ए के इज इक्वल टू द सुप्रीमम ओवर इन्फिमम। अगेन मैं जैसे लास्ट वीडियो में आपको एग्जांपल करवाई थी, आपके पास अगर सीक्वेंस है दैट इज इक्वल टू -1 1 -1 1 एंड सो ऑन। सो आप अगर कोई भी एस एन लेते हैं, एस एन का अगर आप इन्फिमम लेते हैं, तो कोई भी आप टेल पकड़ें, वो या तो 1 से शुरू होगी या -1 से। चलिए ये मैं आपको रब करके दिखा देती हूँ, इन्फिमम छोड़े एस एन दिखा देती हूँ।
सो एस एन बेसिकली क्या होगा, एस एन आपका इक्वल होगा -1 1 -1 एंड सो ऑन। और अगर आपका एन जो होगा वो ऑड नंबर है, ठीक है। और यही एस एन जो है ये आपका होगा सीक्वेंस होगा वो 1 -1 1 -1 एंड सो ऑन, अगर आपका एन जो है वो इवन नंबर है, ठीक है। सो दोनों केसेस में आपका इन्फिमम जो होगा एसेंस का वो क्या होगा, वो आपका -1 होगा फॉर ऑल एन। तो इसका मतलब ये है कि जो आपके स्मॉल पी एन सीक्वेंस बन रहे हैं ये क्या है, सो द लिमिट ऑफ दीज पी एन्स इज इक्वल टू -1, क्योंकि फॉर ऑल एन ये -1 सीक्वेंस बन रहा है आपका। सो दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द लिमिट इन्फिमम ऑफ फॉर एन इज अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी। सीक्वेंस जो भी था आपका वो आपका एस था, बेसिकली ये इसको मैं ए एन का नाम दे देते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप ने लास्ट वीडियो में देखा था, मैंने एक और सीक्वेंस लिया था, दैट इज 1 1 2 1 2 3 1 2 3 एंड 4 एंड 1 2 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन। सो इसमें जब भी मैं एस एन लूंगी, कोई भी टेल, आप टेल यहाँ से शुरू करें यहाँ से शुरू करें, उसमें वन जरूर अपियर होगा, बिकॉज आप देखें वन जो है वो इनफाइनाइटली ऑफन जो है वो रिपीट कर रहा है। नेक्स्ट जो होगा वो आपका वन से शुरू होगा। सो इसका मतलब ये है कि कोई भी मैं एस एन लूंगी उसके कोरस्पॉन्डिंगली जो इन्फिमम होगा वो हमेशा मुझे क्या देगा, वो हमेशा मुझे वन देगा, क्योंकि वन जो होगा वो सबसे, अगर आप देखें इन्फिमम ओवर ओवर एवरी एस एन क्या है, टेल ऑफ अ सीक्वेंस, ठीक है। सो फॉर ऑल एन, सो व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब ये है कि ये वो सीक्वेंस पी एन है जो मैंने आपको बताया था। सो इसकी जो लिमिट होगी, लिमिट एन इज अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी पी एन, ये क्या है, ये आपकी लिमिट ऑफ वन है तो ये आपकी वन होगी, और यही आपकी लिमिट इंफीरियर फॉर एन इज अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी ए एन, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ आ गई होगी इन दो एग्जांपल्स है। और नेक्स्ट वीडियो में we will see another definitions of another way to define limit inferior and limit inferior, limit superior and limit inferior, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।